दोस्तों, आपका गोपालाजी का नमन। क्या कोई भूमि का विवाद है? ज़मीन बिक नहीं रही, किसी ने इलीगली पोजीशन ले लिया, कोई बदमाशी पे उतर आया है, कोई सौदा बेचना चाह रहे हैं, उसका कोई ग्राहक नहीं लग रहा, कोई डिस्प्यूटेड लैंड हो, कोई दुकान हो, कोई घर हो, कुछ ना कुछ भी है, लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट है, भूमि से संबंधित कुछ भी अगर चीज़ है तो एक बहुत ही छोटा सा मैंने प्रयोग जो किसी के लिए भी आपके काम आएगा, फ्लैट हो, चाहे दुकान हो, चाहे भवन हो, जिसको डिस्पोज करना है या जिसको परचेस करना है, कहीं भी ट्रांजैक्शन में कहीं भी उसके सौदे को मेटलाइज करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये भगवान वराह का एक मैंने प्रयोग दिया था अपनी किताब में, और इसमें मैंने महाराज जी का ऐड किया है, अपने हमारे सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, उनका एक मंत्र ऐड किया है और ये और भी पावरफुल बन गया इससे। और ये मैं वो बता रहा हूँ जो भुक्तभोगी हैं, मैं खुद अपने आप सेल्फ, मेरा अपना अनुभव कि मैं मेरा कितना इन्वॉल्वमेंट हो गया था इस जो मैंने एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के चक्कर में मैंने किया था, आज भी कर रहा हूँ निरंतर उसको। भगवान जाने आगे क्या होगा, मगर मुझे जो राहत मिली है ना, अपने आप प्रभु जैसे होता है ना कि रास्ते में कोई चीज़ बिछा देते हैं, तो मेरे लिए ऐसे रास्ते में चीज़ें बिछा दी प्रभु ने, तो वो मैं बता रहा हूँ, आपको सुने, इसको करें। और दोस्तों, ये गोपालाजी के मोटिवेशनल वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो एक बस रिक्वेस्ट कि फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस इतना सा रिक्वेस्ट। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो आप देख लीजिए डिस्प्यूटेड लैंड कहाँ है आपकी। उसमें आपको सबसे पहले उस लैंड की 1 2 3 4 चुटकी मिट्टी चाहिए होगी, ये ले लें, आपको मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है इसमें। हनुमान जी पे जो सिंदूर चढ़ता है, जो माथे में जो महिलाएं लगाती हैं ना बालों में, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला, सैफरन कलर का होता है ये वाला, पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा आपको। लौंग ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, कंडा ले लीजिए गाय के गोबर का, बताशे ले लीजिए, बताशे नहीं मिलते तो चीनी ले लीजिए, और गोले का बुरादा, सूखा हुआ गोला होता है ना, उसका चाहे तो उसका बुरादा ले लीजिए उसका, या वैसे ही गोले का पीस ले लीजिए, और ऑब्वियसली माचिस ले लीजिए। इतना सा सामग्री इसमें चाहिए है। और वराह भगवान का एक चित्र ले लीजिए, और एक षडायतन श्री राम दरबार का चित्र, जिसमें सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सारे के सारे भाई सब उसमें विराजमान हों, वो दरबार, ये 2 अपने पूजा में स्थापित कर लीजिए आप। जो भी आपके पूजा घर है, जो भी आपका स्थान है पूजा का, जहाँ भी आप पूजा करते हैं, और फिर जैसे भी आपकी आस्था है, समय है आपका, है ना, धूप से, दीप से, नैवेद्य से, वस्त्र से, पुष्प से, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी क्रम उपक्रम करते हैं देव को प्रसन्न करने के लिए, वो कर लीजिए अपने आप, उसको अपने स्थापित कर लीजिए। और फिर ये आपका प्रयोग शुरू होता है। लाल रंग का आसन अगर है तो उस पर बैठ जाएं आप, और नहीं है तो फिर कोई भी आसन बिछा लें, अर्थ नहीं होना चाहिए, खाली धरती में नहीं बैठें। ऊनी आसन पूजा के लिए, अनुष्ठानों के लिए बहुत अच्छा होता है। आसन ले लें, बैठ जाइए, और अगर आप मुहूर्त चुनते हैं तो चित्रा नक्षत्र इस पर्टिकुलर प्रयोग के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा, क्योंकि ये मंगल का ग्रह है, और मंगल जो है वो भूमि का कारक है, मंगल जो है जो डिस्प्यूट्स का कारक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने चित्रा नक्षत्र चुना। चित्रा नक्षत्र में करके देखें तो अच्छे परिणाम मिले। आप बैठ जाइए, देव का ध्यान कीजिए, वराह भगवान का ध्यान कीजिए, श्री राम जी का ध्यान कीजिए, राम दरबार का ध्यान कीजिए, और 3 मंत्र हैं। इन 3 मंत्रों को जपने से पहले गाय के गोबर का जो कंडा लिया है आपने, इसको आप गैस पे रख लें, उसको बर्न कर लें, जला लें, तो ये रेड हॉट हो जाएगी, खूब उसमें धुआं ना निकले। और जब वो खूब रेड हॉट हो जाए, लाल हो जाए कंडा आपका, तब उसमें ये जो सामग्री ली है आपने, है ना, लौंग, कपूर, बताशा नहीं है तो बूरा ले लें, ग्राइंडेड शुगर ले लें, और थोड़ा सा गोले का टुकड़ा डाल लें, तो इसकी जो भीनी भीनी सुगंध होगी, उससे सारे का सारा वातावरण जो है सुवासित हो जाएगा, आपका मन लगेगा बैठने में, यहाँ पे आनंदित हो जाएगा आपका मन, इतनी मदमस्त सुगंध होती है इसकी। एक बार करेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। ये धुनी जो है, ये धुआं जो है, ये जो सुगंध है, ये व्याप्त होनी चाहिए जो पूजा का स्थान है, जहाँ बैठ के आप पूजा कर रहे हैं। 3 मंत्र मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। पहला मंत्र जो है ये गणपति जी का मंत्र है,
भू गणपति जी का मंत्र है, इसकी 1 माला जाप करनी है। फिर जो दूसरा मंत्र आप जाप करेंगे ये पृथ्वी मंत्र है, इसकी 11 माला जाप करना है। और 11 माला में जब 11वीं माला जाप करेंगे तो जो अंतिम आप मंत्र जाप करेंगे, अंतिम मंत्र के जाप में जो आपने सामग्री बनाई है हवन के लिए, इसमें थोड़ी सी वो मिट्टी भी मिला लेंगे जो आपकी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड दुकान है ना। इसमें कोई किराएदार भी शामिल है। किराएदार ऐसे होते हैं जो ढीठ होते हैं, बदमाशी में उतर आते हैं, गुंडागिरी करने लगते हैं, खाली नहीं करते, परेशान करते हैं सीधे लोगों को। तो वो भी, वहाँ की भी मिट्टी अगर ज़रूरत हो तो वो मिट्टी भी ले लें। वो जो आप 11 माला जो अंतिम माला जपेंगे उसमें जो अंतिम आपके 8 मंत्र हैं, उन मंत्रों में ये अंतिम 11 मंत्र हैं। उन 11 मंत्रों में इस सामग्री में ये वो मिट्टी भी मिला के फिर हवन करेंगे, फिर मतलब धूनी करेंगे। जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है आपके कंडे की, उसमें आप डाल देंगे। और फिर जो तीसरी माला है, तीसरी माला जो आपकी ये जाप करेंगे, ये वराह भगवान का मंत्र है, इसकी 1 माला आप जाप करेंगे। ये मंत्र मैं आपको बोल भी देता हूँ और ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि कहीं उच्चारण में अशुद्धता ना हो। और फिर इसके बाद में एक मंत्र, वो मंत्र जो जिसने मुझे दिया, बहुत दिया, मैं समा नहीं रहा जितना उसने दिया है। तो ये मैं चाहता हूँ कि हर ज़र्रे में, और ये सिर्फ मंत्र जाप करें, इस भावना से करें कि कहीं किसी से दुश्मनी नहीं है आपकी, कहीं किसी से कटुता नहीं है, कहीं किसी से क्लेश नहीं है। सबके लिए आप कर रहे हैं, चाहे वो चींटी का रिहाइश है, चाहे वो पशु पक्षी की रिहाइश है, चाहे किसी आदमी की है, चाहे किसी राजा की है, किसी रंग की है, सबको भगवान दे। बस ये भावना मन में कि आपका दुश्मन है उसको भी दे भगवान, उसको क्यों नहीं दे, वो कहाँ जाएगा बेचारा, उसको भी दे। इस भावना से ये जो मंत्र है, ये सुबह उठते हैं तो जाप कीजिए, रात में जब सोने लगते हैं तो जाप कर लीजिए, बस इतना सा। और ये मैं मंत्र बोल देता हूँ, ये 3 मंत्र आपके तो जो वराह का जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसका, और 1 मंत्र ये तो हर कोई जपे जिसको रिहाइश की दरकार है, जिसको ये भावना है जिसके मन में कि मैं भी रहूँ, दूसरे को भी रहने दूँ, लिव एंड लेट लिव, सुना है ना आपने, मैं भी रहूँ दूसरे को भी रहने दूँ, उसके लिए। और जिसकी वो भावना नहीं है हड़पने की कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, तो वो तो गोपालाजू का यही नहीं, कोई भी प्रयोग नहीं करे, कोई भी XYZ। मैं मतलब बिल्कुल ही मैं उसको कंडम करता हूँ, मैं उसको डिस्करेज करता हूँ इन सब चीज़ों को, बिल्कुल फटके भी नहीं बिल्कुल। मैं मंत्र बोल देता हूँ, अपने बुद्धि और विवेक से सोचिए आप। ये जो पहला गणपति जी का मंत्र है, उच्चारण में शुद्धता होनी चाहिए। 1 माला जी जपेंगे, ओम भू गणपतिये नमः, ओम भू गणपतिये नमः, 1 माला इसकी जपिए। 11 माला पृथ्वी मंत्र की जपिए। ओम पृथिव्यै नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम पृथिव्यै नमः। और फिर वराह मंत्र की 1 माला अंत में ये जाप कीजिए, ओम नमो वाराहाय धरणी उद्धारणाय नमः, ओम नमो वाराहाय धरणी उद्धारणाय नमः। ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको आसानी रहेगी। मैं लिख देता हूँ जनरली सारे मंत्र अपने डिस्क्रिप्शन में। और जो 1 मंत्र ये वाला जो सबके लिए, छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी, आपके लिए भी, है ना, आपके दुश्मन के लिए भी, आपके मित्र के लिए भी। दुश्मन क्यों बनाए किसी को, सबके लिए जपें कि प्रभु सबको दे, थोड़ा थोड़ा प्रभु सबको दे, बस ये भावना है ना, ये मन में इच्छा, और ये मन में प्रभु से बारंबार निवेदन, 12 निवेदन, 1 बार, 2 बार, 100 बार, 10 बार, कि सबको दे प्रभु। इस भावना से जपें और बस अपना रूटीन कीजिए। और ये जो प्रयोग है आपका चित्रा नक्षत्र, 12 चित्रा नक्षत्र आते हैं आपके, तो 12 में अगर मान लीजिए आप 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, जितने में सुविधा होती है, रिपीटेडली करते रहें इसको। अगर 1 में फ़ायदा नहीं तो 2 में, 3 में, प्रभु आपको देगा ज़रूर इससे, ये मान के चलिए। और मन में ये आस्था तो करके ही रखिए कि देगा ही देगा प्रभु। ये जो मंत्र है, ये वाला जो नित्य जप का आपका मंत्र है, ये मैं बता देता हूँ। ऊंचे हूँ को नीचे हूँ को, रंग हूँ को रहवा हूँ को, सहज सुलभ आपनो सो घरू है। फिर बोल देता हूँ धीरे धीरे, मुझे तो कंटेस्ट है ना, तो आपको परेशानी होगी तो सुन लीजिए। ऊंचे हूँ को नीचे हूँ को, रंग हूँ को रहवा हूँ,
रंग हूँ को रहवा हूँ को सहज सुलभ आपनो सो घरू है। फिर बोल देता हूँ, ऊंचे हूँ को नीचे हूँ को रंग हूँ को रहवा हूँ को सहज सुलभ आपनो सो घरू है। ये बस इतना करें और देखिए प्रभु कितना अच्छा करता है। बस ये हो गया आपका। और फिर जो आपकी जो ये ऐश बनेगी, आपका जितना टाइम लगता है इसमें, जो भी समय आपने दिया करके, जो ऐश बनेगी कंडे पे जो राग बन जाती है ना, ये राग जमा कर लीजिए आप। और ये राग जमा करके जो डिस्प्यूटेड आपका लैंड है, जो डिस्प्यूटेड शॉप है, घर है, भवन है, प्लॉट है, खेत है, खलिहान है, कुछ भी है, वहाँ पे कैसे भी छोड़ दीजिए। वो भले किसी के पैर लगे कुछ हो, अगर कहीं दबा सकते हैं तो कोनों में दबा दीजिए, कहीं छत पे स्प्रेड कर दीजिए, मतलब उस वहाँ पे स्प्रेड हो जानी चाहिए। बस इतना सा केवल करिए दोस्तों, बस, है ना। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।